ओ माई गॉड, लाइक व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, आई मीन व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है। मैं इतना सरप्राइज़ हूँ इन सब चीज़ों को देख के कि मेरे को लगा था कि चीज़ें सुलट रही हैं, समझ जाएंगी, बट यहाँ पे लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। एक पूरा व्लॉग बनाने के बावजूद, एक पूरी वीडियो बनाने के बावजूद अभी तक मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया है क्या, कि अब कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स पिन हो रहे हैं। लगातार ये तीसरी बार है कि एक नया कमेंट आया है और वो कमेंट पिन किया जा रहा है। आखिर क्यों? जब सामने वाले ने तुम्हारे बारे में कोई बात की ही नहीं, कोई जिक्र छेड़ा ही नहीं, तो वाई आर यू टेकिंग द थिंग्स सो पर्सनली? दिस इन्फॉर्मेशन इज़ सो पर्सनल, सो प्राइवेट। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लीक करके व्हाट डू यू वांट टू शो? व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू शो? यू आर लिटरली पार्ट ऑफ द फैमिली, और उसके बाद अगर फैमिली रेपुटेशन पे कोई बात आती है तो यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फैमिली डिस्प्यूट सब जगह होती हैं, प्रॉब्लम सब जगह होती है। दैट डजंट मीन कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आके इतनी प्राइवेट और इतनी पर्सनल चीज़ें आके रिवील करने लग जाएं, वो भी तब जब सामने वाले ने आपके बारे में एक सिंगल वर्ड भी ना बोला हो, आपकी बात का कोई जवाब भी ना दे, फिर भी आपकी बात का जवाब किसी ने वीडियो पे कुछ भी नहीं दिया, आपकी बात का जवाब कमेंट पे दिया, और वो भी एक मैनर में। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप लिमिट क्रॉस कर रही हो, जो कि किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट आपके खुद के लिए भी ठीक नहीं है। क्यों अपने लिए इतनी हेट्रेट लोगों के दिल में पैदा कर रहे हो? क्यों इतनी पर्सनल चीज़ें लीक कर रहे हो? शायद फ्रेंड्स आपको अभी तक पता नहीं होगा, बट मैडम ने, यानी कि मैंडी मैडम ने एक बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें ब्रीच करी हैं। यानी कि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो एक परिवार ही जानता है, उनकी फिनेंशियल कंडीशन के बारे में इन्होंने एक पॉइंट उठा दिया है। इनका करेंट पिन कमेंट में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। At least I am not bankrupt and selling my family's gifted jewelry to buy new clothes. Like seriously, मतलब ये है इन मैडम मैंडी मैडम का करंट पिन कमेंट। ये कमेंट पिन करके आप क्या प्रूव करना चाहते हो? अपने आप को अच्छा या दूसरे को बुरा? अरे यार, कुछ चीज़ें अंदर के लिए रख लेते, कुछ चीज़ें बैक कैमरा सॉल्व कर लेते। ऐसे किसी की भी पर्सनल इमेज की धज्जियां मत उड़ाओ जब सामने वाला चुप है और आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। बट उनके इस कमेंट का रिप्लाई यखनीत ने नहीं दिया। दे आर स्टिल साइलेंस, एंड उनके इस बात का रिप्लाई वहाँ से सोनी दीदी का आया है, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यू कैन नेवर बी बैंकरप्ट। घर ही ऐसा पकड़ा है आपने कि फ़्लाइट के टिकट, सारी शॉपिंग, सारे ट्रिप स्पॉन्सर्ड हैं, बिजनेस भी दूसरों का कर रही हो, फेम भी दूसरों का ले रही हो, पैसे पर ऐश भी दूसरे की कर रही हो। सही हाथ मारा है। हनी, यू विल नेवर हैव टू स्ट्रगल और सेल एनीथिंग टू बाय एनीथिंग, यू हैव द फैमिली। तो ये जवाब आया है सोनी दीदी का, उन्होंने भी ये कमेंट पिन किया है। एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार दीदी ने आके मुंह खोला और इनको करारा जवाब दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि शांति से चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, बट मुझे लगता है कि शांति चाहिए ही नहीं। अब यहाँ तक बात आ गई कि बस एक दूसरे की जितनी धज्जियाँ उड़ सकती है उतनी धज्जियाँ उड़ाओ। और अगर किसी ने कोई चीज़ हासिल करने के लिए अपनी कोई चीज़ सेल करी भी है तो 1 से 2 करने के लिए ही सेल की होगी ना, किसी गलत चीज़ के लिए तो सेल नहीं की होगी। 1 से 2 चीज़ करने के लिए, 2 से 3 चीज़ करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी ज्वेलरीज सेल करनी पड़ती हैं किसी अच्छे काम के लिए, किसी अय्याशी में या किसी गलत चीज़ में तो नहीं उड़ाई होगी ना। और इस बात का जवाब कीर्ति दीदी ने बहुत अच्छा दिया कि उन्होंने बोला कि तुम्हें लाइफ में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लिटरली ने लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस फैमिली से ये आते हैं डेफिनेटली इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे, और उसके बाद एक स्टैब्लिश फैमिली में आने के बाद इनको वो सारी लग्जरी प्रोवाइड हो रही हैं, जो लग्जरी शायद कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की का सपना होती है, खासकर एक लोअर मिडिल क्लास लड़की का। तो वो सारे सपने इनके पूरे हो रहे हैं, तो इन्हें तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए था। इन्हें तो ये अप डाउन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी थी। किसी की भी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं उछालनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, और ये बहुत ही गलत स्टेप है। जिसने भी इनको ये इन्फ्लुएंस किया है बोलने के लिए, अपनी मर्जी से इन्होंने ये बोला है, ये एक बहुत ही गलत स्टेप है। बैंक करप्ट आज की डेट में कौन नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दूसरे का फाइनेंशियल स्टेटस बता के, दूसरे की फाइनेंशियल चीज़ें बता के आप यहाँ पे अपने आप को अच्छा प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, आप अच्छा प्रूव कर सकते थे, आपके पास मौका था। आपको बुरा बोलने वाले, कमेंट्स करने वाले नेगेटिव पब्लिक है, ऑडियंस है, फैंस हैं। आपको बुरा बोलने वाले, गलत बोलने वाले सामने से कोई और नहीं है। तो आपका गुस्सा जो था, आपकी परेशानी जो थी, वो आपने लोगों को बोलना था, उन पे निकालना था। आप तो पर्सनल पर लेके आ गए, जबकि आपका कहीं पे जिक्र ही नहीं किया। हर बार आपका सपोर्ट किया है, हर बार, लास्ट टाइम भी आपको गले से लगाया, आपका सपोर्ट किया, और इस बार तो आपका जिक्र भी नहीं हुआ। उसके बाद आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए कि आपने एक बार भी नहीं सोचा? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये बात बोली थी कि आपकी मम्मी ने आपको रिस्पेक्ट करनी सिखाई है बड़ों की,
इज्जत करनी सिखाई है। तो क्या आपकी मम्मी ने जेठ जेठानी की रिस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई? बोलते हैं कि एज मैटर नहीं करती, रिश्ते मैटर करते हैं। तो रिश्ते में वो आपके जेठ जेठानी लगते हैं। आप जिनके बारे में बात करने वाली हो वो आपके रिश्तेदार ही हैं, और उन्हीं की इज्जत का आपने फलूदा कर दिया सिर्फ 2 मिनट में। मतलब 5-7 मिनट आपको वीडियो शूट करने में लगा होगा, और आप कमेंट करने में तो आपको शायद 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा जो आपने यहाँ पे कर दिया है। कल को आप लोग एक हो जाओगे, डेफिनेटली हो जाओगे, क्योंकि परिवार में ये होता है। आज मनमुटाव है, ज़िंदगी भर ऐसी दुश्मनी नहीं होती कि एक दूसरे की शक्ल ही ना देखें। ज़रूर देखोगे, आज नहीं तो कल एक हो जाओगे। लेकिन जो बातें आपने पब्लिक के सामने दिखा दी, आप ये सोचिए कि ये बातें वापस नहीं होंगी। ये बातें आपके परिवार की पब्लिक को पता चल गई, लोगों को पता चल गई, और आप ये सोचिए कि आपके परिवार की क्या इंसल्ट हुई है। एक टाइम था कि इनकी फैमिली को इतनी रिस्पेक्टफुल फैमिली में से एक कहा जाता था। लोग इनकी फैमिली की मिसाल देते थे बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। जो इनके बीच में रिलेशनशिप थी, जो रिलेशन ये शेयर करते थे, इतना पॉजिटिव मैनर में सब लोग तारीफ़ करते थे। और आज की डेट देख लीजिए कि आज की डेट में क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि अगर यही ग्रह कलेश देखना है तो यूट्यूब पे इंसान आए क्यों? ये तो घर घर की कहानी है। हर इंसान यूट्यूब पे आता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट फैक्टर देख के, कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख के। लेकिन ये नेगेटिव देख के सबसे ज़्यादा दिल जिनका टूटा है ना, वो आप सबकी ही ऑडियंस है। चाहे वो इनकी हो चाहे वो उनकी हो, है तो एक ही परिवार की ऑडियंस। और ये सारी ऑडियंस ऑर्गेनिक है बिकॉज ये ऑडियंस आपको कमेंट करती है, और जो ऑडियंस कमेंट करती है वो ऑर्गेनिक ऑडियंस होती है, आपकी अच्छी ऑडियंस होती है। तो प्लीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो। आप लोगों के बीच में जितनी नाराज़गी है, जितना गुस्सा है, ऑफ कैमरा एक दूसरे को कॉल कर लो, एक दूसरे के पास चले जाओ, एक दूसरे को अपने पास बुला लो, वहाँ पे चीख लो, चिल्ला लो, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉर गॉड्स टेक ऐसी चीज़ें मत लेके आओ जिसकी वजह से कल को आप लोग इसी पब्लिक को फेस करने में शर्माओ, या आप लोगों को शर्म आए। आपकी फैमिली की इज्जत आप ही के हाथों में है, ऐसी चीज़ें मत करो। आई रिक्वेस्ट यू।